यहाँ से आतिशी जी जो चुनाव लड़ रही हैं और नियम के अनुसार उनका नामांकन रद्द किया जाना चाहिए, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अपना नामांकन पत्र में इनकम टैक्स की जानकारी छुपाई है। मैं ये देखकर अचंभित हूँ कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी ने अपने नामांकन फॉर्म के पेज नंबर 14 पर कॉलम नंबर 4 को इनकम टैक्स ड्यूज को छुपाया है। इनकी आम आदमी पार्टी पूर्व में ही ईडी और इनकम टैक्स के मामलों में घिरती आई है, क्योंकि नियम अनुसार आतिशी जी का नामांकन रद्द होना चाहिए। राजन सिंह है और मैं दिल्ली की कालकाजी सीट से उम्मीदवार हूं। मैं दिल्ली का एकमात्र ट्रांसजेंडर उम्मीदवार हूं। यहां से आतिशी जी जो चुनाव लड़ रही हैं, मैंने आज उनकी स्क्रूटनी थी, मैंने उसमें ऑब्जेक्शन रेज किया है और नियम के अनुसार उनका नामांकन रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके कॉलम्स कई छूटे हुए हैं। चुनाव आयोग का जो चुनाव नामांकन परफॉर्मा है उससे भिन्न उनका परफॉर्मा है और मैं ये देखकर अचंभित हूँ कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी ने अपने नामांकन फॉर्म के पेज नंबर 14 पर कॉलम नंबर 4 को इनकम टैक्स ड्यूज को छुपाया है। इनकी आम आदमी पार्टी पूर्व में ही ईडी और इनकम टैक्स के मामलों में घिरती आई है, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अपना नामांकन पत्र में इनकम टैक्स की जानकारी छुपाई है। ये पूर्ण रूप से उनके नामांकन रद्द करने का आधार है, चुनाव आयोग का नियम है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि यदि प्रत्याशी का नामांकन पत्र अपूर्ण हो या कोई कॉलम खाली हो तो उसके ऊपर उनका नामांकन रद्द होना चाहिए। और इसीलिए आज मैंने अपना ऑब्जेक्शन रेज कराया है दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी के नामांकन पर। मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, मैंने ये रिटर्निंग अफसर साहब ने मैंने उस पर रेज करा दिया है और अब ये देखना होगा कि इस देश में क्या मुख्यमंत्री के लिए अलग नियम है और गरीब आदमी के लिए अलग नियम है, क्योंकि नियम अनुसार आतिशी जी का नामांकन रद्द होना चाहिए।